विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर अजगैबीनाथ धाम सज धज कर तैयार है। भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। 11 जुलाई से सुल्तानगंज का श्रावणी मेला शुरू हो जाएगा। वहीं आज मेला की तैयारी का जायजा लेने भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी एवं एसएसपी हृदयकांत सुल्तानगंज पहुंचे। डीएम ने पदाधिकारियों के साथ अजगैबीनाथ गंगा घाट, नमामि गंगे घाट, उद्घाटन स्थल, बस पड़ाव स्थल, सरकारी धर्मशाला सहित अन्य कांवरियों की सुविधा को लेकर स्थल निरीक्षण किया। मौके पर डीएम ने अधिकारियों को ससमय सारी तैयारी पूर्ण करने का निर्देश दिया, जबकि एसएसपी ने सुरक्षा में तैनात पदाधिकारियों को चौकसी बरतने की बात कही। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि कांवरियों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। बता दें कि शुक्रवार को श्रावणी मेला का उद्घाटन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा समेत कई गणमान्य करेंगे। इस बार जो सुल्तानगंज में श्रावणी मेला है, कल यानी 11 जुलाई से शुरुआत होना है और इसको लेकर के आप देख रहे हैं कि व्यापक तैयारियां हम लोगों ने किया है। अपने कांवरिया बंधु को रुकने के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था किया है। जो के पंडाल में आपको दिख रहा है, यहाँ स्टेज है जहाँ पे कि हमेशा कार्यक्रम होगा। जो नमामि गंगे घाट है, यहाँ पे गंगा आरती के लिए भी हम लोगों ने स्टेज बनाया है। काफी संख्या में यहाँ चौकी लगी हुई है जहाँ पे लोग पूजा कर सकते हैं। वहाँ से जल लेने के बाद पूजा करेंगे, फिर अपने गंतव्य स्थान पे जाएंगे। इसके अतिरिक्त सभी कांवरियों के लिए हम लोगों ने रास्ता की साफ सफाई है, टॉयलेट की साफ सफाई है, पानी की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त भी जगह जगह पर श्रद्धालुओं के रुकने के लिए भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक निश्चित व्यवस्था कराई है। जो रुकने के लिए जहाँ सरकार द्वारा निर्धारित स्थल है वहाँ उनको कोई राशि नहीं देना है। यदि किसी के निजी आवास में रुकना चाहते हैं या होटल में, उनको भी एक स्टैंडर्डाइज हम लोगों ने कर दिया है। खाने पीने की व्यवस्था में एक दर निर्धारण करा दिया है। इतना ही नहीं, हमने खाने पीने की व्यवस्था में भी दुकानदारों से आह्वान किया है कि आप किस मटेरियल से बना रहे हैं उस मटेरियल को भी आप उद्धृत करें, अपनी दुकान में रखें। किस ब्रांड का मटेरियल यूज कर रहे हैं ये भी रखें। साथ ही सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से एसडीआरएफ की टीम यहाँ पे लगी रहेगी, बोट एम्बुलेंस भी लगा रहेगा और हमारे पुलिस बल काफी संख्या में यहाँ है। पुलिस पदाधिकारी है, मजिस्ट्रेट है, जगह जगह पे लगे हैं। एक मैं आपके माध्यम से आमजनों से विनती करूंगा कि भीड़ को देखते हुए हम लोगों ने कुछ रूट को डाइवर्ट किया है, तो उस रूट को कृपया अनुसरण करें। यदि किसी के साथ कोई ऐसी असुविधा है, कोई हमारे दिव्यांगजन है, तो हम उनके लिए भी सर्टेन व्यवस्था किए हैं, इस माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। और मिला जुला की काफी अच्छी व्यवस्था है और हमारे श्रद्धालु आए हैं लाखों की संख्या में और अपने आराध्य को जल अर्पित करने के लिए यहाँ से जल रहे। गंगा नदी के जलस्तर में हो रही वृद्धि ने भागलपुर के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा दिया है। बीते 24 घंटे में गंगा नदी का जलस्तर 42 सेंटीमीटर बढ़ चुका है। जलस्तर में लगातार हर घंटे औसतन 1 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की जा रही है, जिससे प्रशासन और स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है। सबसे ज्यादा असर तटवर्ती इलाकों में देखने को मिल रहा है, जहां बीते वर्ष गंगा के कटाव से कई घर उजड़ चुके हैं। अब एक बार फिर वही खतरा मंडरा रहा है। गंगा किनारे बसे घरों के पास पानी तेजी से पहुंच रहा है, जिससे लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। गंगा के बढ़ते जलस्तर का सीधा असर भागलपुर में चल रही बड़ी परियोजनाओं पर भी पड़ सकता है, जिसमें जल मीनार योजना, जलापूर्ति परियोजना, सुल्तानगंज अगवानी पुल और गंगा किनारे बन रही गंगा ड्राइव सड़क परियोजना शामिल है। वहीं जल संसाधन विभाग ने आशंका जताई है कि अगर जलस्तर में वृद्धि की यही गति बनी रही तो इन परियोजनाओं पर ब्रेक लग सकता है। विभाग ने पहले ही एहतियातन कई मशीनों को हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। बढ़ता पानी लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। स्थानीय लोगों से न्यूज अंग बिहार की टीम ने जब बात की तो उन्होंने कहा कि अगर पानी और बढ़ा तो उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। देखिए ग्राउंड जीरो से न्यूज अंग बिहार संवाददाता पिंटू परनब की यह रिपोर्ट। हर साल जब मानसून आता है तो बिहार के लिए राहत नहीं बल्कि आफत लेकर आती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर साल जब बाढ़ आती है तो बिहार में कई तरह के मुसीबत बन के आते हैं, लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। जिस प्रकार से सूखे में व्यतीत करते हैं जीवन, पानी में उस प्रकार से व्यतीत नहीं होता है। ये जो पानी बढ़ रहा है लोगों की चिंता बढ़ा दी है।
क्योंकि उत्तर बिहार और पूर्वी बिहार के दर्जनों जिले गंगा, गंडक, कोसी, बागमती, कमला बलान, घाघरा जैसे नदियों की उफान में डूब जाते हैं। खेत खलियान से लेकर सड़क तक पानी की चपेट में आ जाते हैं। लोग बेघर हो जाते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती है, मवेशी बह जाते हैं। इस बाढ़ से तकरीबन 3000 करोड़ बिहार को नुकसान होता है। अगर भागलपुर की बात करें तो यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। बढ़ती गंगा का जल स्तर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। लोग यहाँ से जाने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि गंगा के तटवर्ती बसे लोगों की ये मुसीबत का घड़ी आ गई है। लोग यहाँ से भागने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आपको विजुअल के माध्यम से जो दिखा रहे हैं, ये नदी उफान में है, ये लगातार जल स्तर बढ़ती जा रही है। भागलपुर में बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट भी चल रही है, जो कार्य बाधित हो सकता है। न्यूज़ अंग बिहार के लिए पिंटू प्रणव की रिपोर्ट। चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट की जांच के विरोध में महागठबंधन की ओर से बुलाए गए बिहार बंद के दौरान नेताओं ने पटना समेत पूरे बिहार में प्रोटेस्ट मार्च निकाला। इस दौरान नेताओं के मंच पर जाने से कन्हैया कुमार और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को रोक दिया गया। इन दोनों नेताओं को राहुल गांधी की मौजूदगी में मंच पर जाने से रोका गया। अब इस मामले को लेकर सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने भी तंज कसा है। साथ ही बिहार में महागठबंधन के चक्का जाम और बिहार बंद अभियान को एनडीए ने फ्लॉप करार दिया। जदयू के प्रदेश राजनीतिक सलाहकार समिति सदस्य शिशुपाल भारती ने गुरुवार को न्यूज अंग बिहार से विशेष बातचीत के दौरान कहा कि भागलपुर समेत पूरे बिहार में बुधवार को महागठबंधन का चक्का जाम बेअसर रहा। शिशुपाल भारती ने कहा कि बिहार की जनता ने मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पर आस्था जताई है, जिससे विपक्ष का चक्का जाम अभियान विफल हो गया। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं शिशुपाल भारती। पूरी तौर पे कल का जो बंदी था वो असफल रहा। बिहार की तमाम जनता ने उसको नकार दिया। क्या लगता है एसआईआर जो बिहार में कराया जा रहा है वो सफल होगा? 100% सफल है और सफल हो रहा है। बिहार में लगभग 7 से 8 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें 3 करोड़ के लगभग का हो चुका है। और रही बात, ये लोग एक बहाना ढूंढ के कि इस तरह के मुद्दे को लेकर कोई इनके पास मुद्दा नहीं है, कोई बात नहीं है, इसलिए ये लोग एक बहाना लेकर के इस तरह का मामला कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो बिल्कुल गलत है ये एसआईआर कराना अभी बाढ़ के समय में। माननीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी ने जो कहा है समय का अभाव है, पिछले 2003 में भी हुआ था, 31 दिन में हो गया था। हम लोग जदयू के पास पूरा संगठन है, जनता दल यू का बूथ कमेटी बनी हुई है 11-11 लोगों का, हमारा बीएलए है। चुनाव आयोग ने भी पिछले 1 वर्षों में कई बार प्रशिक्षण कराया, बिहार से पटना से लेकर दिल्ली तक, लेकिन ना इन लोगों के पास संगठन है, ना ही बीएलए है, इसलिए ये लोग परेशान हैं। हमारी पार्टी पूरे तौर पे इस काम के लिए तैयार है और सहयोग कर भी रही है। बूथ स्तर पे बीएलओ को हमारी जो संगठन के लोग हैं बीएलए, वो एड्रेस उनको बता रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं इस काम में। पूरे बिहार में सर महागठबंधन की ओर से बंदी की गई, काफ़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे, विरोध हो रहा है इसका विशेष गहन पुनरीक्षण का। देखिए, पूरे बिहार में जो सड़क पे उतरे, जो भी विपक्ष के नेता और उनके पदाधिकारी लोग, सब देखा। पुनः एक बार 2005 से पूर्व की सरकार का, पूर्व के राजपाट का बिहार की जनता एहसास करने लगे और इन लोगों ने एहसास कराने का प्रयास किया। लेकिन कानून का राज है, सुशासन का राज है, न्याय के साथ विकास है। बिहार के माननीय मुखिया, माननीय मुख्यमंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी हैं, इसलिए उस तरह का पुनरावृत्ति नहीं होगा और कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। आपके चैनल के माध्यम से मीडिया में हमने देखा कि जो आदमी, जो संगठन अपने संगठन के साथियों को, पदाधिकारियों को सम्मान नहीं दे सके, संगठित करके नहीं रख सके। मैंने देखा मीडिया में कि लोकप्रिय सांसद पूर्णिया के पप्पू यादव जी को किस तरह धक्का दे के नीचे गिरा दिया गया, कन्हैया ऐसे युवा नेता को किस तरह उनका जो है धक्का दे के या उनको बहिष्कार किया गया। तो जो संगठन में सम्मान नहीं है, संगठन के लोग संगठित नहीं हैं,
वो सरकार क्या चलाएंगे और बिहार में सत्ता में क्या आएंगे और बिहार की जनता को क्या संभालेंगे। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भागलपुर जिला में श्रद्धा और आस्था का अनोखा संगम देखने को मिला। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में हजारों की संख्या में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। पहले सुबह से ही हजारों श्रद्धालु गंगा घाटों पर स्नान करने पहुंचे थे। लोगों ने गंगा में डुबकी लगाकर मां गंगा की पूजा अर्चना की। लोगों ने बताया कि गुरु पूर्णिमा के दिन स्नान और पूजा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और इसी दिन से सावन का शुभारंभ भी माना जाता है। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने गंगा मां को पुष्प, दीप और जल अर्पित किया। वहीं भागलपुर के ऐतिहासिक बूढ़ानाथ मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर परिसर हर हर महादेव और गुरु वंदना के जय घोष से गूंज उठा। बूढ़ानाथ मंदिर के पुजारी पंडित ऋषिकेश ने बताया कि आज का दिन विशेष है। जैसे कि आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के हम गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। इसको एक तरह से व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। गुरु का अर्थ है कि जो हमको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, उसको गुरु बोलते हैं। और आज के दिन विशेष रूप से ये गुरुओं का ही दिन है। गुरु जो हमें शिक्षा दे करके और हमारे जीवन को उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाए, हमारे जीवन में सत्य असत्य क्या है, हमारे लिए सार्थक असार्थक क्या है, इसका ज्ञान दे, उसे गुरु कहते हैं। हाँ, नमस्कार। आज हम लोग झारखंड दुमका से आए हुए गंगा स्नान करने के लिए। आज बहुत ही पावन दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन। हम लोगों ने शिव को अपना गुरु माना है, उसकी दया से हम लोग आज गंगा स्नान करने के लिए आए, इतनी दूर से आए हैं। ये सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है, पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान कर ले। कल से सावन का पहला दिन स्टार्ट हो रहा है, जो कि शिव को समर्पित है, हमारे गुरु शिव को समर्पित है। हम लोग असम से आए, गुवाहाटी असम। कितने सालों से बाबा के दरबार हम करीब 18 इयर्स हो गया। 18 इयर्स। कितनी आस्था है भोलेनाथ पे? हाँ, बहुत आस्था, बहुत दिल एकदम खुशी है। बहुत अच्छा लगता है। क्या मांगिएगा भोलेनाथ से? भोलेनाथ को क्या मांगेगा, घर सब सुख शांति सब यही है, परिवार सब शांति में रहेगा। है, लेकिन हम लोग सब अपने गुरु शिव को ही गुरु मानते हैं, उनकी दया हम सब पे बनी हुई है। बस आज के दिन ऐसे स्नान करना चाहिए, शुभ माना जाता है। और कल से सावन महीना पहला दिन स्टार्ट हो रहा है, तो अच्छी है कि गुरु को मान के ही हम लोग अपना गंगा स्नान करने आए हैं। काजल कुमारी। भागलपुर जिले के बाईपास थाना क्षेत्र स्थित टूटा पुल के समीप गुरुवार को एक सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल युवक राजू ने बताया कि वह बाइक चला रहा था और पीछे उसका दोस्त बैठा था। तभी एक इनोवा गाड़ी ने तेजी से ओवरटेक किया, जिससे बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वे दोनों गिर पड़े। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जगदीशपुर रेफरल अस्पताल भेजा। फिलहाल दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अभी यहाँ पे कैसे एक्सीडेंट हुआ? वो हम लोग धीरे धीरे से आ रहे थे, वो फॉर्च्यूनर पूरा स्पीड से आया, पूरा एकदम हम लोग को कट मार के उड़ा दिया। हम लोग गिर गया, पैर कलट गया, मेरा पैर टूट गया। कहाँ से आ रहे थे? कटियामा से, 13 मील कटियामा। घर वही है? हाँ, थाना रजाउल। और जब एक्सीडेंट हुआ तो तुम क्या हुआ, गिर गए पूरा? हाँ, पूरा हम गिर गए। अच्छा, अपना नाम बताओ। मोहम्मद उमर। हम उधर से आ रहे थे, अचानक से गाड़ी आ गए, तो इसी अति हो गया। किधर से आ रहे थे? कटियामा से आ रहे थे। अच्छा, ठीक है। तो क्या हुआ फिर? क्या हुआ, फिर आने से ऐसे अचानक से आ गया गाड़ी बीच में, तो गाड़ी एक्सीडेंट हो गया तुम्हारा, है ना? हाँ। तो कैसे हुआ, धक्का किस तरह से लगा, कुछ तो मालूम होगा? इतना मालूम ना, अचानक से गाड़ी आ गया बीच में, कंट्रोल नहीं कर पाया, सामने आ गया, अचानक से आ गया, तो ब्रेक मारते चढ़ गया। तो ओके, तो ये बताओ कि गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी हम चला रहे थे और तुम्हारे साथ पीछे बैठा था। हाँ। तो तुमको चोट लगा और वो दूसरा वाला कहाँ है? वो मेरा भांजा है। अपना नाम बताओ। नामदी राजू। जगह बताओ, कहाँ से आ रहे थे? कटियामा से। क्या हुआ अभी यहाँ पे? अभी मैं अपनी गाड़ी लेके पीछे जा रहा था। हमारे आगे एक इनोवा गाड़ी जा रही थी और मैं उसके जस्ट पीछे था, लेकिन हमारे साइड से इनोवा जो ओवरटेक क्रॉस करते हुए आगे बढ़ा जाए, और जैसे आगे बढ़ा, ये टूटा पुल जो पुरानी है, तो टूटा पुल के पास जो है वहीं पर टर्निंग से एक मोटरसाइकिल आ रही थी। हाँ? वो जो भी गाड़ी था, फॉर्च्यूनर था, इनोवा, जो हम देखे नहीं, नंबर उसका नोट है मेरे पास। नंबर है ना आपके हाँ, पास? नंबर है मेरे पास। और उसके बाद जो है उधर से जो मोटरसाइकिल आ रहा था, बहुत जोरदार एक्सीडेंट हुआ
और 2 लड़का था, एक लड़का इधर गिर गया, एक उधर गिर गया। फिर मैंने परिचय दीजिए। मेरा नाम मिजाजुल हक है, मैं एजुकेशन। आप उनके पीछे जा रहे हैं? पीछे काम प्रत्यक्षदर्शी हैं? हाँ, हम प्रत्यक्षदर्शी हैं। तो फिर मैंने 112 को कॉल किया। घर कहाँ हुआ आपका? मेरा घर मुरादपुर है। जनसुराज पार्टी की ओर से आज भागलपुर जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता कर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर कई सवाल खड़े किए गए। जनसुराज पार्टी के मुख्य प्रवक्ता बाबुल विवेक ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने ट्रस्ट एक्ट का उल्लंघन कर अवैध तरीके से एमजीएम कॉलेज पर कब्जा कर रखा है। साथ ही बाबुल विवेक ने बताया कि 50 से अधिक नेताओं और अफसरों के परिवार के बच्चों को मैनेजमेंट कोटा से दिलीप जायसवाल ने मेडिकल में एडमिशन करवाया और एमबीबीएस की डिग्री दिलवाई है। उन्होंने कहा कि जिस पुलिस अफसर ने दिलीप जायसवाल को राजेश शाह की हत्या के आरोप में क्लीन चिट दी, उनकी पत्नी ने भी एमजीएम कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की। वहीं जनसुराज के जिला संगठन पदाधिकारियों ने आज पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया कि किस तरह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने किशनगंज स्थित माता गुजरी मेडिकल कॉलेज पर पिछले 25 वर्षों से कब्जा कर रखा है। प्रेस वार्ता के दौरान इंजीनियर राकेश, राजीव चौधरी, देवेश कुमार, इंतजार आलम, डॉक्टर विकास पांडे समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के ऊपर हाल के दिनों में प्रशांत जी ने पूरे साक्ष्यों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो उनके ऊपर आरोप थे उनका प्रमाण जो है पूरे बिहार के समक्ष रखा कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अवैध तरीके से किशनगंज के माता गुजरी मेडिकल कॉलेज एमजीएम कॉलेज पर अवैध कब्जा जमा के रखा हुआ है। सवाल यह है कि वो उस कॉलेज की स्थापना सरदार करतार सिंह के द्वारा की गई थी। सरदार करतार सिंह जो आजीवन क्षमा करेंगे सरदार गोलेश्वर सिंह के द्वारा की गई थी। उसके 2 पुत्र थे, सरदार करतार सिंह और गुरदयाल सिंह। सरदार करतार सिंह आजीवन ट्रस्टी उस मेडिकल कॉलेज के थे। दिलीप जायसवाल जो उस कॉलेज में क्लर्क हुआ करते थे, उन्होंने सरदार मोलेश्वर सिंह के पुत्र करतार सिंह के माध्यम से सबसे पहले तो गुरदयाल सिंह को उससे बाहर कर दिया, मेडिकल कॉलेज के ट्रस्टी से हटा दिया। बाद में गुरदयाल सिंह के ऊपर भी दबाव बनाकर उनके ऊपर झूठा मुकदमा करके उनको जेल भिजवा दिया गया और इस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया गया कि उनको परिवार समेत बिहार छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। जबकि वो सिख माइनॉरिटी का दर्जा उस मेडिकल कॉलेज को प्राप्त है, वहाँ पर 2/3 जो सदस्य हैं ट्रस्टी वो अल्पसंख्यक होने चाहिए, ऐसा वहाँ के बायलॉज में लिखा हुआ है। उस बायलॉज का खुलेआम उल्लंघन किया गया। आज के तारीख में वहाँ पे जो ट्रस्टी हैं वो दिलीप जायसवाल हैं, दिलीप जायसवाल के बेटे हैं, दिलीप जायसवाल की बहू है। इन्होंने अवैध तरीके से अपने परिवार के लोगों को ट्रस्टी में घुसा के और पूरे के पूरे मेडिकल कॉलेज पर कब्जा कर लिया। ये बहुत संगीन विषय है क्योंकि ये जो घटना है ये पिछले 25 साल से उन्होंने अवैध कब्जा करके रखा हुआ है। इन 25 सालों में जब उन्होंने कब्जा किया था तो यहाँ पर बिहार में राजद की सरकार थी, राबड़ी देवी यहाँ की मुख्यमंत्री हुआ करती थी। राजद की सरकार होने के बावजूद भी दिलीप जायसवाल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने जो अपनी मनमानी थी वो की। इतना ही नहीं, इस पूरे मेडिकल कॉलेज को जो हड़पा गया, इस प्रकरण में राजेश शाह नाम के एक व्यक्ति थे जो उसी कॉलेज के थे, उनकी हत्या कर दी गई। और जब राजेश शाह की हत्या होती है, राजेश शाह की हत्या के बाद जिस आईपीएस अधिकारी जो तत्कालीन एसपी थे किशनगंज के, उन्होंने जो जांच किया और इनको दिलीप जायसवाल को क्लीन चिट दिया, उसी एसपी की पत्नी ने उसी एमजीएम कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री बाद के दिनों में ली। तो ये पूरा घालमेल और सांठगांठ है, सत्ता का पूरा घालमेल और सांठगांठ है, राजनीतिक दलों का आपसी और सत्ता और अधिकारियों का पूरा घालमेल बिहार में किस प्रकार से चल रहा है, जो नागरिकों के अधिकारों का हनन करता है, जो किस प्रकार से नागरिकों के साथ खेला जाता है, उनके अधिकारों के साथ खेला जाता है, ये पूरा प्रकरण इसको बयां करता है। भागलपुर मारवाड़ी कॉलेज में आज राष्ट्रीय सेवा योजना की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ टीएमयू के रजिस्ट्रार डॉक्टर रामाशीष पूर्वे एवं अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर डीएसडब्ल्यू डॉक्टर विजेंद्र कुमार ने बताया कि यह कार्यक्रम मुख्य रूप से डाटा कलेक्शन के महत्व को समझाने
और आमजन को ईमानदारी पूर्वक उत्तर देने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि जब नागरिक सही जानकारी देते हैं तभी देश की योजनाएं प्रभावी ढंग से बनती और क्रियान्वित होती है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर राजीव कुमार झा, डॉक्टर आशीष कुमार मिश्रा, डॉक्टर रोहन, डॉक्टर लता साहू, सीसी राय, डॉक्टर अनिल तिवारी समेत कई शिक्षक उपस्थित रहे। आज का कार्यक्रम NSS यानी नेशनल सैंपल सर्वे का है एक सेमिनार है। इसका 75वां वर्ष के अवसर पर इसे आयोजित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम लोगों को कैसे इसके प्रति जागरूक करें कि जो हम डाटा कलेक्शन किया जाता है वो डाटा पर ही सारे देश का कार्यक्रम, चाहे गरीबी दूर करना हो, चाहे हम किसी क्षेत्र में हमको आगे बढ़ना हो, चाहे भारत को विकसित करना हो, ये सब सारे जो कार्य है वो डेटा पर ही निर्भर करता है। आप देखते हैं कि डेटा दो रूप में है, एक प्राइमरी में होता है, दूसरा सेकेंडरी डेटा होता है। अगर प्राइमरी डेटा को ईमानदारी पूर्वक कलेक्ट किया जाए और उसे स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से डिफरेंट फॉर्मूले लागू करके अगर उसे हम एनालाइज करें और वह फिर उसके आधार पर जो हमारा प्लानिंग होता है, प्लान बनाया जाए, तो हम समझते हैं कि हमारा देश हर क्षेत्र में विकास की ओर बढ़ जाएगा। भागलपुर बाईपास थाना क्षेत्र के जमनी गांव के रहने वाले अधिवक्ता नितेश निखिल के बंद घर में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित निखिल कुमार ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि सुबह जब वे अपने घर पहुंचे तो दरवाजे का ताला टूटा हुआ पाया और अंदर का सारा सामान गायब था। पीड़ित ने अपनी लिखित शिकायत में बताया कि वे किसी काम से बाहर गए थे। इसी दौरान चोरों ने घर को निशाना बनाया और लाखों रुपए की संपत्ति चुरा ली। वहीं थाना प्रभारी के अनुसार सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और जल्द ही अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। क्या मामला है? मामला यही है कि हमारा यहाँ घर जमनी में बना हुआ नया घर है हमारा। थाना प्रभारी के द्वारा हमको फ़ोन से माध्यम से सूचना मिला कि हमारे घर में चोरी हो गया। हम यहाँ लगभग 10 महीना से नहीं आ रहे थे क्योंकि हमारा एक केस मुकदमा चल रहा है। यहाँ के कुछ लोगों के द्वारा हमको डिमांड किया गया था 20 लाख रुपया का कि यहाँ रहना है तो डिमांड करना। हम नहीं आ रहे थे। अभी थाना प्रभारी के हमको द्वारा सूचना मिला कि आपके घर में चोरी हुआ है। हम सूचना पर आए यहाँ। हम आके जब अपने घर में घुसे, अंदर से देख रहे हैं तकरीबन मेरा 20 से 25 कुंटल छड़ चोरी हो गया है। लगभग 12-14 पंखा जो ऊपर लगा हुआ था। सीसीटीवी कैमरा पूरा चारों बगल मेरा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। सीसीटीवी कैमरा चोरी हो गया, डीवीआर चोरी हो गया, कंप्यूटर सिस्टम जिस पर कैमरा चलता है। अनुमानित कीमत कितना होगा लगभग? कीमत सर तो आप समझ ही सकते हैं कि 25 कुंटल छड़ ही है सिर्फ। कितना होगा? आपको नहीं कुछ तो कम से कम तो होगा, तो 10 लाख का सामान तो होगा ही। छड़ है, छर्री चोरी हो गया, सीमेंट था, पलंग चोरी हो गया, पीतल का बर्तन चोरी हो गया, चौकी चोरी हो गया, कंप्यूटर सिस्टम चोरी हो गया। तो क्या चोर के बारे में कुछ पता चला? चोर के बारे में अभी हमको कोई सूचना नहीं मिला है। कोई वीडियो जो है थाना प्रभारी महोदय को दिया गया था जो मेरा सामान लोड करके ले जा रहा था, ग्रिल वगैरह को, तो थाना प्रभारी के द्वारा गाड़ी को जब्त कर लिया गया। अब इसके बाद तो थाना प्रभारी साहब बताएंगे। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम नितेश निखिल है, अधिवक्ता हम भागलपुर व्यवहार न्यायालय में है। बोतल हम चुने बोतल मांगा चलती गलिए फिर अभी घूरी मारल फिर भी कचरे तो कहना तो बापर छिको तोरा बापर छिको कहलिए हाँ हमरा बापर छिको हम नहीं तोड़ा देबो। कौन तोड़ रहा था? हिरवा और हम दूर पे देखे हैं। कहाँ का है? जमनी का है। कितना बजे लगभग तोड़ रहा था? 10 बजे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और
उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। वैशाली की जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह एवं पुलिस अधीक्षक ललित मोहन शर्मा ने आज हाजीपुर के हरिवंशपुर ईवीएम वीवीपैट वेयरहाउस का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम और एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, साथ ही पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने वेयरहाउस में स्थापित सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग, सतत निगरानी एवं डीवीआर की रिकॉर्डिंग नियमित रूप से संचालित रखने का निर्देश दिया। बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ईवीएम वेयरहाउस का समय समय पर निरीक्षण का निर्देश है।